हाय एवरीवन, वेलकम टू देव राइट टू एजुकेशन। माय नेम इज अलकदीप दास। आज हम क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की और एक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर के बारे में। तो चलिए हेडिंग लगाइए, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। देखिए, इसको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। देखिए, ये जो रेजिस्टर वर्ड है, ये जो रेजिस्टर्स है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टर्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जैसे कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या किया? बैटरी नाम दिया, वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को रेजिस्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप कह सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारा आज की टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है। रेजिस्टेंस को हम क्यों कंबाइन करते हैं? सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है। रेजिस्टेंस को हम क्यों कंबाइन करते हैं? करने की जरूरत क्या है? इसका आंसर है, देखिए, रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करते हैं ताकि हमारा रिक्वायर्ड करंट हमें मिल जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बात? देखिए, हमने क्या बताया? रेजिस्टेंस को कंबाइन करने का मकसद ये है ताकि हमारा रिक्वायर्ड करंट हमें मिल जाए। मान लो आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मान लो ये एक ऐसा एक डिवाइस है आपके पास जिसके अंदर करंट आ रहा है 10 एम्पियर। कितने आ रहा है? 10 एम्पियर की करंट आ रहा है और इसको मान लो कनेक्टेड है एक 30 वोल्ट की सोर्स के साथ। 30 वोल्ट की एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है ये, ठीक है। अच्छा भाई, और इसके अंदर आ रहा है करंट कितना? 10 एम्पियर की। बट आपको चाहिए करंट 2 एम्पियर। कितना चाहिए? 2 एम्पियर करंट है। भाई ये ए क्या है? किसी का मन में ये कन्फ्यूजन है। ए यानी कि एम्पियर। एम्पियर किसके ऐसा यूनिट होता है? करंट की। तो I इक्वल टू 2 एम्पियर आपको चाहिए। दिस इज योर रिक्वायर्ड करंट, बट आपको मिल रहा है 10 एम्पियर। तो आप कैसे इस 10 एम्पियर को घटा के 2 एम्पियर पे ला सकते हो? यही काम हमारा कौन करेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए कैसे, देखिए इधर पे देखिए हमारा I आ रहा है 10 एम्पियर, तो B इक्वल टू IR। हमारा I चाहिए 2 एम्पियर, दैट इज I चाहिए हमको। I इक्वल टू आएगा B बाई R। B कितना है? देखिए 30, B है 30 और I आ रहा है इधर पे 10 एम्पियर, दैट मीन्स रेजिस्टेंस है 3। 30 कैंसिल होगा, बचेगा 50। I इक्वल टू बचेगा 10, बचेगा इधर पे कितना? 10। तो I इक्वल टू आ रहा है 10 एम्पियर। कब? जब रेजिस्टेंस आपकी हो 3 ओम की। जब रेजिस्टेंस 3 ओम की है तो करंट आ रहा है 10 एम्पियर। आपको इस 10 एम्पियर को घटा के 2 एम्पियर पे लेके आना है। तो देखिए कैसे हम ये कर सकते हैं। B इक्वल टू IR चाहिए करंट, तो I इक्वल टू B बाई R। B फिर से 30, आपको चाहिए I 2 एम्पियर। तो आप रेजिस्टेंस को 15 रख के देखो। रेजिस्टेंस को अगर आप 15 ओम करोगे तो देखिए 15 30 ऐसा कैंसिल होके बचेगा कितना? 2 एम्पियर। I इक्वल टू आ गया 2 एम्पियर। क्लियर हुई बात? जब आपने रेजिस्टेंस को कंबाइन किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दिया। देखिए पहले 3 था, करंट आ रहा था 10। जब आपने रेजिस्टेंस 15 कर दिया, करंट आया 2। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? तो हमारा रेजिस्टेंस, हमारा जो रिक्वायर्ड करंट है वो हमें मिल चुका। तो यही काम आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, ताकि हमारा रिक्वायर्ड करंट हमें मिल जाए। अभी मान लो आपको करंट को घटाना है। पहले आ रहा था करंट 10 एम्पियर, ठीक है। सॉरी, करंट को और भी आपको बढ़ाना है, ठीक है। इधर पे तो करंट हमने घटा दिया, 2 एम्पियर कर दिया, यानी कि कम हो गया। अभी आपको करंट बढ़ाना है। मान लो इसमें आ रहा है 10 एम्पियर, अभी आपको चाहिए इसके अंदर मान लो 20 एम्पियर। मान लो इधर पे आपको चाहिए फिलहाल 15 एम्पियर चाहिए। पहले आ रहा था 10 एम्पियर, अभी चाहिए आपको 15 एम्पियर। तो देखिए B इक्वल टू IR, I इक्वल टू आएगा B बाई R। B है 30, ठीक है, B है 30। तो आप इधर पे क्या पुट करोगे? रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आएगा 2, 30 कैंसिल होकर आएगा 15 एम्पियर। तो I इक्वल टू आया 15 एम्पियर। कब? जब आपने रेजिस्टेंस को 2 किया। देखिए रेजिस्टेंस जब 3 था, करंट था 10 एम्पियर। रेजिस्टेंस जब 2 हुआ, करंट आया 15 एम्पियर। रेजिस्टेंस जब 15 हुआ, करंट आया 2 एम्पियर। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? तो क्या इधर पे हो रहा है? जब आप रेजिस्टेंस को कंबाइन कर रहे हो तो आपकी करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है। समझ में आ रहा है? आपको रिक्वायर्ड करंट मिल रहा है। क्लियर हुई बात? यही काम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी देखो कि इधर पे खेल है सीरीज कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, वो हम बात करने वाले हैं।
फिलहाल आप ये जान लो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मान लो कि आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये याद रखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किस काम में आता है, रिक्वायर्ड करंट को लाने में। सर्किट में आपको जो रिक्वायर्ड करंट है उसको लाने के काम आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए अभी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन किया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन किया जाता है, याद रखना। रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज। रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कैन बी combined in two ways। कौन कौन सी वे है इसे देखिए। नंबर 1 है सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। नंबर 1 है सीरीज कॉम्बिनेशन और नंबर 2 है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज की हमारा पूरा टॉपिक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। आज हमारा पूरा वीडियो सीरीज कॉम्बिनेशन पे होगा। तो चलिए हेडिंग लगाइए, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। आज हमारा पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन पे बात होगा इन सीरीज। चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है रेजिस्टेंस की। जब आप रेजिस्टेंस देखते हो आप ऐसा होता है, ठीक है। हालांकि ऐसा हम नहीं होता है, लेकिन इसको हम ऐसा दिखाते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये है हमारा रेजिस्टेंस आर। जब हम ऐसा 2-3 रेजिस्टेंस को कॉन्सिक्यूटिवली एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, कहने के मतलब मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ मान लो ऐसा और एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया एंड टू एंड, ठीक है। इसके साथ और एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया ऐसा, ठीक है। इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जब आप कॉन्सिक्यूटिवली यानी कि एक के बाद एक रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, देखिए इसका एंड इसका एंड ऐसा एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं एक के बाद एक रेजिस्टेंसेस को, इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए ये होगा R1, ये R2, ये R3, ठीक है। क्लियर हुई बात, इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इन तीनों को कंबाइन किया जाए, इनकी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और आप कह सकते हो इनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा दैट इज आर रिजल्टेंट, वो कितना होगा, वो होगा सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हुई, यानी कि इनकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इनकी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा वो होगा सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर हुई, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इधर पे और एक रेजिस्टेंस आप इंक्रीज कर दोगे दैट इज R4 हो जाएगा, तो प्लस आएगा R4। क्लियर हुई बात। अच्छा, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। So according to this law, the combined resistance or the resultant resistance of the system of resistor connected in series is equal to the sum of individual resistance, क्लियर हुई बात। अच्छा भाई, तो चलिए इसको अगर एक एग्जांपल दे तो मान लो ऐसा है, कुछ सीन कुछ ऐसा है। मान लो आपने एक रेजिस्टेंस ऐसा कनेक्ट किया, दूसरा ऐसा कनेक्ट किया, तीसरा ऐसा कनेक्ट किया। ये है 2 ओम की, ये है 3 ओम की, ये है आपकी 4 ओम की, ठीक है। तो आपकी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट इज RS, वो कितना आएगा, वो आएगा 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 ओम की। तो 2 + 3 कितना आएगा, 5, 5 + 4 कितना आएगा, 9, तो 9 ओम की आएगा। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 9 ओम की। क्लियर हुई। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर हुई, हटा दे इनको। चलिए हटाते हैं, और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे अभी, वो आप नोट करते चलना। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जो कि आपको नोट करना है। चलिए देखते हैं, चलिए नोट क्या है। नंबर 1, देखिए जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो, जैसे कि ऐसा,
R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस कंसिडर किया और उनको एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर देते हो, ऐसा एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर देते हो जब आप, ठीक है, ये है बैटरी के साथ ज्वाइन कर देते हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये मान लो रेजिस्टेंस R1 ये R2 और ये है हमारा R3। तो एक चीज़ याद रखना, अच्छा इधर पे तो करंट जाएगा ऐसा I पॉजिटिव से बाहर आएगा और इधर ऐसा आके नेगेटिव की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसा करंट की डायरेक्शन होता है, हम जानते हैं। अच्छा तो एक चीज़ आप याद रखना, व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड जॉइंट विथ एन एक्सटर्नल बैटरी, इनको जब एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी के वजह से इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस की सेटअप होगा या नहीं, बिल्कुल। तो याद रखना ये जो रेजिस्टेंस है जब सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो ईच रेजिस्टेंस यानी कि एक रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। दैट इज व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड जॉइंट विथ एन एक्सटर्नल बैटरी देन ईच रेजिस्टेंस विल हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसके पास आएगा B1, इसके पास B2, इसके पास B3, इन तीनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, B नहीं होगा, इसके पास B1 B2 B3 ऐसा आएगा। एंड ये जो B1 B2 B3 इनका जो सम आएगा वो होगा इस बैटरी का वोल्टेज के समान, यानी कि ये जो B1 प्लस B2 प्लस B3 अगर इन तीनों को आपको ऐड करना है तो ये समान आएगा इस B के, यानी कि बैटरी का वोल्टेज के साथ। क्लियर हुई बात, इसको याद रखना। क्या बताया नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 देखिए आप ऐसा लिख देना, व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड जॉइंट विथ एन एक्सटर्नल बैटरी देन ईच रेजिस्टेंस विल हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ईच रेजिस्टेंस विल हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये चीज़ हमको क्लियर हो गया। नोट नंबर 2 क्या है, देखिए फिर ऐसा केस जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और बैटरी के साथ ज्वाइन कर देते हैं तब एक रेजिस्टेंस में सेम करंट आता है, यानी कि इसके पास भी I होगा, इसके पास भी I होगा, इसके पास भी I होगा, करंट तीनों में सेम होगा, करंट तीनों रेजिस्टेंस में सेम होगा जब सीरीज कनेक्शन होता है। याद रखना सीरीज कनेक्शन की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है, सीरीज कनेक्शन की, ये सभी केस सीरीज कनेक्शन के लिए है, ये याद रखना। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है और करंट सभी रेजिस्टेंस पे सेम आता है। नोट नंबर 1 कि सीरीज कनेक्शन में आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सभी रेजिस्टेंस में डिफरेंट होगा और करंट जो होगा वो सभी रेजिस्टेंस में सेम होगा, कब, सीरीज कनेक्शन में, याद रखना ये बात। अच्छा अभी देखो इनको हटाते हैं और एक इंपॉर्टेंट लॉ को आपको प्रूव करना है। अच्छा देखिए अगर इन तीनों की जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इसको अभी आपको प्रूफ करना है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, इसको RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इसको प्रूफ करना है। प्रूफ ऑफ क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए हम जानते हैं ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B1 B2 B3 क्लियर है, तो ओम्स लॉ में हम बता सकते हैं। अच्छा पहले ऐसा लिख देना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ B1 इक्वल टू I R1, देखिए R1 में पोटेंशियल डिफरेंस B1 करंट I है तो B1 इक्वल टू I R1, B2 के लिए आएगा I R2, B3 के लिए आएगा I R3। देखिए तीनों के लिए करंट सेम आ रहा है लेकिन ये जो है डिफरेंट, ये जो है डिफरेंट है, ठीक है, ये हम जानते हैं, देखा है अभी। अच्छा और इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3, हमको पता है B इक्वल टू IR, क्या पता है, B इक्वल टू IR, और ये जो तीनों की B1 प्लस B2 प्लस B3 ये होगा B के समान, ये भी हमने देखा था, तो B इक्वल टू आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। चलिए B के जगह लिख दो IR, इस साइड आएगा B1 के जगह I R1, देखिए B1 के जगह I R1, B2 के जगह आएगा I R2 और B3 के जगह आएगा I R3। कहाँ से आपने लिखा, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से आपको ऐसा मिला, ठीक है। देखिए इधर पे I जा रहा है कॉमन, I R1 R2 R3, I इधर पे है IR, I कैंसिल होगा, बचेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए यही तो आपको प्रूफ करना था, R रिजल्टेंट दैट इज RS, ये लिख देना RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया, अगर ये प्रूफ आ गया तो आप कर सकते हो। चलिए
आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल कनेक्शन की पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।